टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन है वो कुछ इस तरह है कि DHT11 का जो ग्राउंड पिन है उसे रास्पबेरी पाई की ग्राउंड को कनेक्ट करना है। DHT11 का जो VCC पिन है वो जाएगा 5 वोल्ट को रास्पबेरी पाई के, और DHT11 टेम्परेचर सेंसर का जो सिग्नल पिन है उसे मैंने GPIO पिन 2 को कनेक्ट किया हुआ है रास्पबेरी पाई के, जो कि एक्चुअल में बोर्ड पिन नंबर 3 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारे कनेक्शंस करने हैं। तो गाइस फटाफट से मैं ये सारे कनेक्शंस कर लेता हूँ और फिर हम जाएंगे इसके प्रोग्रामिंग पर और देखेंगे कि कैसे हम लोग टेम्परेचर को डिस्प्ले कर सकते हैं LCD मॉड्यूल पर। तो गाइस जो कनेक्शंस मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली है। यहाँ पर रास्पबेरी पाई के साथ मेरा कीबोर्ड और माउस भी कनेक्टेड है और एक HDMI केबल को यूज़ करके मैंने यहाँ पर मॉनिटर को भी कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम चल सकते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस यहाँ पर अभी सबसे पहले हमें DHT11 टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा और उसे इस रास्पबेरी पाई के अंदर इंस्टॉल करना होगा। तो सिमिलरली जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने LCD मॉड्यूल की लाइब्रेरी को डाउनलोड की थी, उसी तरह से हम DHT11 टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरी को भी डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र पे जाना है। देन वेब ब्राउज़र में आपको सर्च करना है Adafruit DHT Python लाइब्रेरी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये इसकी लाइब्रेरी है, DHT टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरी है यहाँ पर। अब इसे हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देना है। तो अब ये लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी है, इसे हम शो इन फोल्डर करेंगे। तो ये है हमारी लाइब्रेरी Adafruit Python DHT, इसे यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो अब ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है Adafruit Python DHT मास्टर। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पाई इस फोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। सो अब ये लाइब्रेरी को हम लोग ने सक्सेसफुली डाउनलोड करके इस पाई फोल्डर के अंदर प्लेस कर दिया है। अब इसके अंदर भी सिमिलरली एक setup.py करके फाइल है, इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल में जाना है। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल लोकेशन देना है जहाँ पर वो लाइब्रेरी है। तो इसके लिए आपको लिखना है CD। देन अब वो फाइल लोकेशन क्या है, होम पाई Adafruit DHT मास्टर। तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। सो अब ये उस फोल्डर के अंदर आ गई जहाँ पर setup.py वाला फाइल है और उस setup.py वाले फाइल को हमें इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए सिंपल कमांड है sudo देन python 3, क्योंकि python 3 में हम इंस्टॉल करेंगे। देन setup.py देन स्पेस इंस्टॉल। सो अब यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके तो गाइज यहाँ पर अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा प्रोग्रामिंग। तो गाइज लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने प्रोग्रामिंग की थी LCD मॉड्यूल के लिए, उसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग DHT11 के भी प्रोग्राम को ऐड करेंगे और इसके लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे जिससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम लोग LCD स्क्रीन पर शो करेंगे। तो मैं लास्ट प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम था LCD.py। तो इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और Python 3 आइडियली आपको ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग Python 3 में ही सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये है हमारा लास्ट प्रोग्राम जिसको यूज़ करके हम लोग ने हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट किया था LCD स्क्रीन पर। अब यहाँ पर इसके जगह हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को शो करना है LCD स्क्रीन पर। तो अब मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रोग्राम के अंदर हमें DHT11 टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें इम्पोर्ट ये कमांड का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरी का नाम है Adafruit_DHT। सो इम्पोर्ट Adafruit_DHT। सो अब इसके बाद मुझे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आना है। ये हेलो वर्ल्ड में हटा देता हूँ क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करने वाले। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले वाइल लूप यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करना है और उसे LCD स्क्रीन पर शो करना है। सो इसके लिए वाइल ट्रू देन कोलन। अब इसके अंदर हम आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे। सो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले दो वेरिएबल लूँगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कॉमा टेम्परेचर। तो ये दोनों वेरिएबल के अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मैं स्टोर करूँगा। ह्यूमिडिटी कॉमा टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब जो कमांड है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए वो है Adafruit_DHT.read_retry। तो ये कमांड है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए। अब इसके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपको कौन सा सेंसर आप यूज़ कर रहे हो वो बताना है और उस सेंसर को आपने कौन से GPIO पिन पे कनेक्ट किया है वो बताना है।
तो गाइज यहाँ पर जो DHT11 टेम्परेचर सेंसर है, इसके अलावा एक और सेंसर होता है जो होता है DHT22। तो ये दो टाइप के सेंसर होते हैं, DHT11 और DHT22। तो यहाँ पर आप कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हो ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर DHT11 टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा adafruit_DHT.DHT11। अगर आप यहाँ पर DHT22 सेंसर यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा लिखना होगा DHT22, बट मैं यहाँ पर 11 यूज़ कर रहा हूँ। देन कॉमा, अब मैंने इसको GPIO पिन 2 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको वो पिन नंबर यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख दूंगा 2, देन ब्रैकेट क्लोज। सो दैट्स इट। तो अब यहाँ पर ये DHT11 टेम्परेचर सेंसर जो कि GPIO पिन 2 पे कनेक्टेड है, उससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करेगा और इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर उसे स्टोर कर देगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसे LCD स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल कमांड है LCD.message, देन इन ब्रैकेट मैं यहाँ पर टेम्प लिख लूँगा जो टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म है। देन आफ्टर दैट मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे टेम्परेचर को प्रिंट करना है जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे अगर मुझे LCD स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए ऐसे हम लिखेंगे +str देन इन ब्रैकेट टेम्परेचर। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये टेम्परेचर के अंदर जो भी वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में और इस टेम्प के साथ उसे ऐड कर देगा। और फिर ये टेम्प कोलन जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर होगा 30 डिग्री 31 डिग्री वो प्रिंट होगा LCD स्क्रीन पर। इसके आगे मैं सेल्सियस भी डाल देता हूँ, तो इसके लिए अगेन हम प्लस लिखेंगे देन डबल कोट के अंदर C। तो गाइज आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आप जब भी वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहते हो, वेरिएबल्स के अंदर के वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हो LCD स्क्रीन पर, तब आपको उसे ऐसे लिखना है LCD.message के अंदर। सिमिलरली हम लोग ह्यूमिडिटी के लिए भी लिखेंगे। तो ह्यूमिडिटी जो है उसे मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूँगा। तो नेक्स्ट लाइन में अगर मुझे ह्यूमिडिटी को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम /n इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये /n का मतलब होता है गो टू नेक्स्ट लाइन। तो इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। देन आफ्टर दैट मैं प्रिंट करूँगा ह्यूमिडिटी, देन अगेन कोलन, नाउ अगेन +str देन ह्यूमिडिटी, देन क्लोज द ब्रैकेट। तो ये होगा हमारा पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट LCD स्क्रीन पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डिस्प्ले करने के लिए। इसके आगे ह्यूमिडिटी के आगे मैं परसेंटेज सिंबल भी दे देता हूँ, सो +% डबल कोट्स के अंदर। सो दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा LCD स्क्रीन पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को शो करने के लिए कोड। इसके आगे मैं थोड़ा डिले भी डाल देता हूँ ताकि वो हर 1 सेकेंड पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक करे। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा time.sleep1। सो हर 1 सेकेंड पर वो अगेन ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को चेक करेगा और LCD स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो अब मैं यहाँ पर टाइम को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी भी लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करनी होगी। सो इसके लिए इंपोर्ट टाइम। एक चीज़ रह गई है, वो है LCD.clear, ताकि वो हर बार क्लियर करे और वापस से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डिस्प्ले करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आगे LCD.clear इस कमांड का यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है LCD.clear, ताकि वो एवरी टाइम LCD को क्लियर करे और नए वैल्यूज़ को प्रिंट करे। सो दैट्स इट। तो ये होगा हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डिस्प्ले करने के लिए LCD स्क्रीन पर। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी परफेक्टली शो हो रहा है। टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 92% है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो प्रोग्राम लिखा था LCD पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी